ठीक है सर। I would like to call Alam sir to give slash to director sir. किया जाएगा, उसको आधार, उसके ग्राउंड्स बताने होंगे कि इसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। और इसके संबंध में हमारे सीआरपीसी के अंदर में प्रावधान किया गया सेक्शन 50 और 50A के अंतर्गत, और उससे ये भी पूछा जाएगा कि भाई ये आपकी जो अरेस्ट किया जा रहा है इसके बारे में आप किसको सूचना देना चाहते हो, आप अपने रिलेटिव्स को अपने। यदि हम बात करें फ्री लीगल एड की, तो हम जब बात करते हैं सीपीसी के अंदर भी प्रावधान किया गया, और सिविल प्रोसीजर कोड में भी हमारा आर्टिकल 32 और रूल 9A के अंदर में बात किया करते हैं। आर्टिकल 33 और रूल 9A। All advocates and my dear students and staff of Transland Group of Institutions. Today मैं अपने जो बताने जा रही हूँ राइट ऑफ एक्यूज्ड है। जैसा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बताया, हम किसी भी व्यक्ति को तब तक एक्यूज नहीं मान सकते जब तक कि उसके अगेंस्ट प्रूफ नहीं हो जाता। Precious time to our institution. I would also like to thank our principal, Dr. KVC, and our director, Dr. Shamim Ahmed, for giving me an opportunity to speak in front of you. Of the judiciary in granting bail. Preferably, the most debatable and curious topic for any citizen is bail, because of the recent trends of judiciary in granting bail and the absence of clear and explicit law regarding the bail. Although there is a law in CRPC, but there is an ambiguity also. So the first question came into any. सभी सम्मानित मेरा नमस्कार। और मैं सबसे पहले ये बता दूं, मैं सबसे सीनियर हूँ, और मैं सिर्फ विनोद शर्मा जी DLS की वजह से यहाँ पे विराजमान हूँ। आज जिस उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे जो फ्री लीगल एड, राइट ऑफ एक्यूज्ड, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट विल एंड फ्री लीगल एड क्या है? ये फ्री लीगल एड का प्रोविजन क्यों आया? जैसे कि हम सबको पता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी बिफोर लॉ का प्रावधान किया गया है। देखिए, न्यायालय में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, लेकिन सभी लोग न्यायालय में जाके न्याय प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाते, कुछ आर्थिक दृष्टि से, कुछ अन्य कारणों से। इसके लिए भारत सरकार ने 3 अथॉरिटी बनाई है। डालसा जिला विधिक प्राधिकरण, जो आपके सामने है, स्टेट लेवल की सालसा राज्य विधिक प्राधिकरण, और नेशनल नालसा जो राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण। ये 3 आप इसमें मदद ले सकते हैं। जिला विधिक प्राधिकरण में आप एक फॉर्म भरेंगे, उसमें ये बताएंगे कि हमें निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता है, तो आपको निःशुल्क अधिवक्ता दिलवाए जाएंगे, और उन्हें आप अपनी सारी समस्या बताइए और अपना हल कीजिए। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में मंचासीन हमारे डायरेक्टर शमीम अहमद साहब, हमारे जिला विधिक प्राधिकरण के सेक्रेटरी श्री विनोद शर्मा जी, समस्त पैनल अधिवक्तागण,
समस्त स्टाफ ट्रांसलैम लॉ कॉलेज और समस्त प्यारे बच्चों, लॉ के बारे में शायद मेरे से भी अच्छा यहाँ जो हमारे शिक्षक गण हैं आपके ट्रांसलैम लॉ कॉलेज के की वो बहुत लंबे सोच विचार के बाद इसीलिए इस प्राधिकरण की स्थापना भी की गई राष्ट्रीय स्तर में, फिर राज्य स्तर और उसी की जो छोटी इकाई है जहां हम आज खड़े हुए हैं जिला स्तर पर। और ये तमाम इसीलिए क्योंकि देखा जाता है समाज में कि आम आदमी तक न्याय नहीं पहुंच पाता। आगे है कि हम सबसे पहले किसी भी प्रोफेशन में पहले दिन तो कहते हैं कि साहब डॉक्टर कहेगा कि मेरी फीस तो केवल 100 रुपये है। जैसे ही प्रैक्टिस चलेगी एक कड़वा सच है, कोई से अदरवाइज ना, थोड़े दिन में ही 7-6 महीने के अंदर ही डॉक्टर। न्याय बहुत अहम चीज है क्योंकि आए दिन सड़कों पे, घर में, हर जगह जो है काफी अपराध, हर तरह के इस तरह के न्यूसेंस हो रही हैं कि साहब एक काम कीजिए, आप सेक्शन 154 को भी स्ट्राइक डाउन कर दीजिए और 156(3) को भी और 482 को भी लगे हाथों स्ट्राइक डाउन कर दीजिए। जुडिशियरी, वकीलों का और न्याय तंत्र का काम है पुलिस स्टेट से बचाना हमें। Judiciary and the legal system is the organ which stops a democracy from becoming a mobocracy or a totalitarian regime. न्यायपालिका ही वो संस्था है जो प्रजातंत्र को बहुसंख्यकवादी प्रणाली बनने से रोकती है। आजकल बड़ा तमाशा चला हुआ है ना, एक साहब कह रहे हैं जजेस का तो इलेक्शन ही नहीं होता है साहब। तो उनको मैं कहता हूं कि साहब दुनिया में जजेस का इलेक्शन कहीं नहीं होता, और जजेस का इलेक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि लोकप्रियता की परवाह ना हो जजेस को। जजेस कानून के विशेषज्ञ हैं, विधि ज्ञाता हैं, उनको संख्या बल के हवाले नहीं किया जा सकता। जज को वो फैसला भी देना पड़ सकता है इस कमरे में बैठ के जो यहाँ एक भी आदमी को पसंद ना आए। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने उन्होंने कहा साहब आपका प्रोटोकॉल नहीं है, आप जेल में खुद आए। उन्होंने कहा भाड़ पे गया तुम्हारा प्रोटोकॉल, मैं खुद देख के आना चाहता हूं। और साहब आप इतने परेशान क्यों हैं, इसको तो वैसे ही फांसी लग चुकी थी, लगने वाली थी, दिक्कत क्या है? साहब इतने आराम से मैं आपका पिंड छोड़ने नहीं वाला हूं कि आप कह दें इसको तो फांसी लगने वाली थी, हमने पहले मार दिया, काम खत्म हो गया। उन्होंने दिल्ली में उस समय पुलिस कमिश्नर नहीं होता था, 78 तक आईजी वाज द सीनियर मोस्ट ऑफिसर। आईजी की बर्खास्तगी के ऑर्डर्स दे दिए थे उन्होंने। हमें उन जजेस की जरूरत है और उन वकीलों की जरूरत है। अब पूछिए वकील कौन होता है? जो न्याय पाने के लिए जज से भी लड़ जाए, वो वकील होता है। गजल का एक्ट के जैसे मेरी एलएलबी लखनऊ यूनिवर्सिटी की है, तो मेरे साथ मेरा साथी गया हुआ था, हालांकि अब मुझसे बड़ा वकील बन गया सुप्रीम। तो प्रशांत शुक्ला जी नाम है उनका, वो गए, अब वो दरवाजा खटखटा के कहे सर से मिलना है। की लिस्ट में एक फाइल बन जाएगी। तो लॉ इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और प्रैक्टिकलिटी भी आप जब समझेंगे, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, इधर उधर मत देखिए, क्लास अटेंड करके ही लॉ की डिग्री लीजिएगा हमेशा। सबसे बड़ी समस्या उन वकीलों की है जो बड़ी शान से ये बताते हैं मैं कभी क्लास में गया ही नहीं। बड़ी शान से अनाउंसमेंट करते हैं। जयपुर में, राजस्थान में मेरे अपने साथी हैं, वो बड़ी शान से इस बात बताते हैं मैं क्लास में कभी गया ही नहीं, अटेंडेंस मैनेज हो गई। अब
उनको ये भ्रांति कैसे है? उन्हें ये भ्रांति इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है मैं जब वकालत करूंगा तो धाराएं रट जाएंगी, धाराएं रट भी जाएंगी, और 1-2 का 4 और 4-2 का 1 करना वो मुझसे बेहतर सीख जाए। शायद मेरी वकालत स्पीड नहीं पकड़ पा रही क्योंकि मैं लोगों को वकील कम फिलोसोफर ज्यादा लगता हूं। तो लेकिन वकीलों को सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के वकीलों को जरूरत है जूरिस्प्रूडेंस को सीखने की, कि अगर वो सेक्शन कुछ कह रहा है तो वो क्यों कह रहा है, व्हाई। Jurisprudence is the eye of law, is the grammar of law. विधि का व्याकरण है jurisprudence। कानून अस्तित्व में क्यों आया, कानून की क्या जरूरत पड़ी। आजकल मैं जब भी किसी वकील से पूछने लगता हूं, मैंने कहा भैया एक्यूज्ड के घर पे बुलडोजर चल जाने का प्रोविजन सीआरपीसी में कौन सा है? अरे आप पॉलिटिकल बात मत करो। मैंने कहा भैया मैं खालिस लीगल बात कर रहा हूं, पॉलिटिक्स कहां से आ गई इसमें, पॉलिटिक्स कहां से आ गई। कल को वो एक्यूज छूट गया तो क्या कोर्ट उसका घर रिकंस्ट्रक्ट करवाएगी?